नमस्कार दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है ताकि ईरान परमाणु बम न बना सके। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी 90% प्योर यूरेनियम हासिल करने के काफी करीब पहुंच गया है। इजराइल को पता चल गया है कि ईरान कभी भी परमाणु परीक्षण कर देगा। वो परमाणु बम बनाने के अब बेहद करीब है। अगर ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो गया तो इजराइल की धमक मिडिल ईस्ट में खत्म हो जाएगी और इसीलिए नेतन्याहू ने ईरान की परमाणु लैब पर ही हमला बोल दिया। ईरान के 100 ठिकानों पर 200 विमानों से 330 बम गिराए। तेहरान से 220 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है नंतास। इस जगह पर ईरान की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड परमाणु लैबोरेटरी है। इजराइल इसे ही बर्बाद करना चाहता है। जिसे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दोस्तों, मेन मसला यह है कि ईरान ने 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम जमा कर लिया है। साथ ही ईरान ने 6 साल में 20,000 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने का लक्ष्य रखा है और ये मिसाइलें इजराइल तक मार करेंगी। दोस्तों, इस हमले में ईरानी सेना के सबसे ताकतवर कोर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई है। ईरान के 2 परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फरदून अब्बासी भी मारे गए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि हमले में ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी और सेना के दूसरे बड़े अधिकारी भी मारे गए हैं। हमले में ईरान की राजधानी तेहरान की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। नंतास की अंडरग्राउंड परमाणु लैबोरेटरी में काला धुआं उठता दिखाई दिया। दोस्तों, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट जमीन के भीतर 80 मीटर यानी करीब 26 मंजिल की गहराई में है। ईरान की सीमेंट की तकनीक दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक है। इसीलिए माना जा रहा है कि फिलहाल उसके न्यूक्लियर प्लांट को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा है। IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने भी कहा है कि उस प्लांट से फिलहाल कोई रेडिएशन नहीं निकल रहा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा, ईरान को रोका नहीं गया तो कुछ महीनों में ही परमाणु हथियार वो बना सकता है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो इस हमले में शामिल नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने कहा कि इसकी सजा मिलेगी। दोस्तों, ईरान लंबे समय से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसीलिए ईरान को रोकने की कोशिश करते रहते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये इजराइल की एक तरफा कार्रवाई है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। ईरान जवाबी कार्रवाई ना करे और अमेरिकी सैनिकों को निशाना न बनाए। हालांकि रूबियो ने कहा कि हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को सूचना दी थी। हालांकि बिना अमेरिका की मदद के इजराइल इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता। इन हमलों के पीछे अमेरिका की सहमति और सपोर्ट के कई संकेत मिलते हैं। इजराइल ने ईरान के अंदर के न्यूक्लियर ठिकानों पर करीब 300 स्ट्राइक की हैं। इसमें 100 से ज्यादा विमान इस्तेमाल हुए हैं। इन हमलों के लिए इजराइल के जेट्स को रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ी होगी। संभावना है दोस्तों कि इजराइल के जहाजों ने आसपास के कई देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया होगा। सऊदी के भी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। ये अमेरिका की मर्जी के बिना संभव नहीं था। दोस्तों, बीते 10 दिनों से लग रहा था कि ईरान पर हमला होने वाला है। 12 जून को अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से कुछ अमेरिकी नागरिकों और अधिकारियों को निकालना शुरू कर दिया था। ट्रंप ने कल एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के कुछ देशों से अपने सैनिकों को हटा रहा है क्योंकि वहां हालात खतरनाक हो सकते हैं। 12 जून की रात 11:30 बजे ट्रंप का बयान आया। अमेरिका के ABC न्यूज की जर्नलिस्ट व्हाइट हाउस सेलेना वांग ने ट्रंप से पूछा कि क्या इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। इस पर ट्रंप ने कहा, बात सीधी सी है, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हमला तुरंत होगा, लेकिन ये कभी भी हो सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक IDF ने चेतावनी दी है कि ईरान जल्द ही एक बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। ईरान की लीडरशिप का लॉस हुआ है, वो कुछ ना कुछ कार्रवाई तो जरूर करेगा। उसके पलटवार के कई सिनेरियो बनते हैं। ईरान इजराइल पर मिसाइल अटैक करेगा। इसके पहले जब ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे तब उसके मिसाइल्स को ट्रैक करने में सऊदी अरब, जॉर्डन और UAE जैसे देशों ने इजराइल की मदद की थी। सिर्फ इक्का दुक्का मिसाइल्स इजराइल के इलाकों तक पहुंची थी। ये देश इस बार भी इजराइल का साथ दे सकते हैं। जब तक अमेरिका उस पर सीधा हमला नहीं करता, ईरान अमेरिका पर हमला करने से बचेगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिका से जंग लड़ना ईरान के लिए आसान नहीं है। हालांकि वो अपने प्रॉक्सी संगठन यानी हूती विद्रोहियों के जरिए अमेरिका के मिलिट्री बेस पर और इजराइल पर अटैक करवा सकता है। अगर ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सीधा हमला किया तो अमेरिका ने पलटवार का पूरा प्लान तैयार कर रखा है।
ईरान इजराइल की लड़ाई का भारत पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, भारत के इजराइल और ईरान दोनों ही के साथ अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में भारत न्यूट्रल रहेगा और उसी तरह के बयान जारी करेगा। हालांकि जब बाकी देश भी इसके जवाब में भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच न्यूट्रल बयान जारी करते हैं तो भारत के लिए समस्या खड़ी होती है। ऐसे में भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर यह मुश्किल स्थिति हो सकती है। इसके अलावा अगर मिडिल ईस्ट में लंबी जंग खिंच जाए तो तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान के आसपास की रूट से भारत में तेल की सप्लाई होती है। इन्हीं रूट से भारत का काफी ट्रेड भी होता है, उस पर भी असर पड़ेगा। दोस्तों, कई सालों से मिडिल ईस्ट में जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या अब गाजा की तरह ही इजराइल ईरान से भी युद्ध करेगा? ईरान ताकत में कमजोर नहीं है। गाजा के पास उसकी अपनी सेना, अपनी सरकार तक नहीं है, लेकिन ईरान मजबूत देश है। ईरान कैसे पलटवार करता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में दीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय।